आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। इसकी डेफिनेशन देखिए, चर और अचर राशियों के जोड़ और घटाव और गुणन से बना ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घातें धनात्मक और पूर्णांक हो। ठीक है, चर अचर राशियों के जोड़ और घटाव या गुणा से बना एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें क्या हो, धनात्मक और पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एज एग्जाम्पल यहाँ पे 3x एक बहुपद है, इसमें x चर है और 3 कांस्टेंट। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लाई से एक बहुपद बना है। दूसरे टर्म्स हैं, यहाँ पे 10y + 5 लिया है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें वेरिएबल y है, चर क्या है, y। तीसरा है 6x² + 3x + 5, इसमें 3 टर्म्स हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। 9k² - 5k + 1 या 2x² + √3x + 5, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। और ये किससे मिलकर बने हैं, चर और अचर के जोड़, घटाना या गुणा से। ठीक है, अब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं, अगर x वेरिएबल में बना है तो px इसको लिख सकते हैं। px इजिकल यहाँ पे इसको 3x लिख सकते हैं। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। यहाँ पे वेरिएबल x है, चर अगर हमारा x हो तो हम उसको px इजिकल 3x लिख सकते हैं। यहाँ पे y चर आया है, यहाँ पे चर y है, तो इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिखेंगे, py इजिकल हो जाएगा 10y + 5। यहाँ पे हमारा वेरिएबल k है, तो इस पॉलिनोमियल को हम pk इजिकल 9k² - 5k + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक वेरिएबल में हम जो भी बीजीय व्यंजक लेते हैं वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं? जी नहीं, हम सभी बीजीय व्यंजकों को बहुपद नहीं कह सकते हैं। मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया यहाँ पे x³ + x - x⁻² + 5x + 7, एक बीजीय व्यंजक लिया। तो यहाँ पे देखिए, ये चर x से बना हुआ पॉलिनोमियल है, इसको px इजिकल लिख सकते हैं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले हमको ये चेक करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर 3 है। ठीक है, 3 एक धन पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए आप, x की पावर -2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, -2 हो गया। इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, देखिए, बहुपद कौन नहीं होगा, ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक। जैसे यहीं पे है, मैंने ये लिखा, एक बीजीय व्यंजक 5x⁻³ + 7x + 3। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की, इस चर x की पावर देखिए, ये क्या है, ऋणात्मक चिन्ह वाली है। यहाँ पे घातांक ऋण 3 है, तो जिसका घातांक ऋणात्मक होगा वह क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अर्थात बहुपद के लिए आवश्यक है कि जिस चर का बहुपद है, चरों की घात क्या हो, धन और पूर्णांक हो। चरों की घात क्या हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो। यहाँ पे मैंने लिया y की पावर 3 + 4y² + 2 लिया। तो यहाँ पे देखिए, चर है y, चर क्या है, y है, और
जितने भी y आए हैं उनकी घात क्या है, उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। यह एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन जिसकी घात ऋणात्मक होगी, चरों में जिस चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होगी वह बहुपद नहीं होगा। इसका दूसरा स्टेप, कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो। अब यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने लिखा 8x3, 8 एग्जाम्पल लिखा मैंने 8x3 प्लस 10x² 7/x प्लस 9, एक एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पे इसको, इस बीजीय व्यंजक को हम ऐसा भी देख सकते हैं, x³ प्लस 10x² प्लस 7। इस x को जो ये भाग के रूप में इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा और प्लस 9। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, और वो एक उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है जो क्या होना चाहिए कि घातें क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो वो x की पावर -1 आ रहा है। तो कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो वो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए विभाजित होने के बाद ये आ गया 7x⁻⁻1। तो ये विभाजित जो पद आएगा, जिसमें जो पद चर से विभाजित होगा वह भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, मीन्स बहुपद होने के लिए क्या क्या देखा आपने, आप समझे होंगे। एक तो पावर नेगेटिव नहीं होनी है, यहाँ पे x की पावर -3 हो तो ये क्या नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। या कोई भी पद अगर किसी चर से विभाजित हो जाए, कोई भी पद अगर किसी चर से विभाजित हो जाए, जरूरी नहीं कि लास्ट टर्म्स हो, कोई भी अगर किसी चर से विभाजित हो गया तभी भी वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लास्ट है, यहाँ पे इसका एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, 4y² प्लस 9/y प्लस 7। यहाँ पे 9 क्या हो रहा है, y से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और तीसरी जो शर्त है पॉलिनोमियल के लिए वो है कोई भी भिन्न वाले घातांक, कोई भी भिन्न वाले घातांक। भिन्न वाले घातांक मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है, √x⁵ प्लस 7x प्लस 1। तो इस रूट को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट हट के x की पावर 5/2। x की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 7x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए x की पावर किसके रूप में आ गई, भिन्न के रूप में आ गई। तो भिन्न के रूप में भी जहाँ पावर आएगी वहाँ वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं एक बहुत बड़ा घातांक वाला पद लेता हूँ, x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 4/3 प्लस 8। यहाँ पे देखिए x की पावर 10 ठीक है, x की पावर 7 ठीक है, x की पावर 4/3 जो कि क्या है, एक भिन्न है, जो कि क्या है, एक भिन्न है, इसलिए यह भी क्या नहीं होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के लिए क्या क्या कंडीशन है, बहुपद के लिए एक तो जो चर हैं उन चर की घातें क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, फिर पूर्णांक होने चाहिए, और कोई भी पद ऐसा ना हो जो किसी चर से विभाजित हो। ठीक है, भाग भी नहीं होना किसी चर से, और घातें ऋणात्मक भी नहीं होनी है चर की, और भिन्न के रूप में भी घातें नहीं होनी है, तब जाके वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। अब आता है पॉलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो इसमें है सबसे पहले मोनोमियल्स, एक पदीय। अब जिसके नाम से ही पता लग रहा है
कि मोनोमियल्स क्या होगा, जिसमें केवल एक ही टर्म्स होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 4x ओनली, तो ये एक मोनोमियल्स है, एक पदीय बहुपद है। ये क्या है? एक पदीय बहुपद। जैसे मैंने केवल y ही लिखा, ये क्या है? मोनोमियल्स है, केवल एक ही पद है इसमें। ठीक है, 8y लिखा, 10z लिखा, कुछ भी लिखा, एक ही पद है इनमें, तो ये सारे क्या हैं? मोनोमियल्स। एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे मोनोमियल्स या एक पदीय बहुपद कहेंगे। द्विपद किसे कहेंगे? बाइनोमियल्स। जिस बहुपद में दो पद होंगे, पहले में जैसे 4x था, इसमें हमने 5 ऐड कर लिया। जिस बहुपद में दो पद होंगे उसे क्या कहेंगे? उसे द्विपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, 10 - 4 के लिखा मैंने, तो ये भी क्या है? एक द्विपद बहुपद है जिसमें पहला पद कांस्टेंट है और दूसरा पद -4 के वेरिएबल वाला। तो जिस बहुपद में दो पद होंगे वो क्या होगा? द्विपद होगा। वो क्या होगा? द्विपद। इसके बाद आती है बात त्रिपदीय की, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होगा? जैसे मैंने लिखा 3x² + 2x + 5, 3x² + 2x + 5 लिखा। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। इसमें 3 पद आए तो इसे ट्राइनोमियल्स या त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसका अन्य एग्जांपल लिखे तो 4z² + 7z + 1, ये क्या है? एक त्रिपदीय बहुपद है। तो ये है पदों के आधार पे बहुपद। अब आता है बहुपद की घात, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक बार, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद की घातांक को बहुपद के घात कहते हैं। एज एग्जाम्पल 7x⁻10 + 5x³ + 2x + 1, ये एक बहुपद लिखा मैंने। तो इस बहुपद में क्या है? चर x, चर हो गया x। अब इस चर की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 7x⁻10। अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 7x⁻10। पद तो यह है सबसे बड़ी घात वाला। ठीक है, एक पद यह है। इसमें कितने पद हैं कुल? 1 2 3 4, 4 पद यह है बहुपद। इसमें 4 पद हैं, लेकिन इसमें अधिकतम घात वाला पद है 7x⁻10। तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब यहाँ पे चर है x, इस x की सबसे बड़ी पावर क्या है? x की सबसे बड़ी घात है 10। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात है 10। तो इस बहुपद का घातांक हो जाएगा 7x⁻10 + 5x³ + 2x + 1 का घातांक क्या हो जाएगा? घातांक हो जाएगा 10। इसका घातांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा px = 5x⁻7 + 9x + 5। ठीक है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो गया? सबसे बड़ा पद हो गया 5x⁻7 वाला पद। अगर बात करूं पद की, सबसे बड़ा घातांक वाला पद हो गया 5x⁻7 और x की सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 7। तो पावर क्या होगी यहाँ पे? 7। इसका घातांक कितना हो गया? 7 हो गया। देखना कि
चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वो बहुपद की घात होगी। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वो सीधे सीधे बहुपद की घात हो जाएगी। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है? 7। ठीक है, px इजिकल 9x की पावर 5 प्लस 8 लिखा मैंने। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? चर की सबसे बड़ी घात 11, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 11 है। तो ये है बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को, घात का अंक, पावर का अंक कितना है? 11 है, सबसे बड़ी घात, तो इसका घातांक हो गया 11। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम, y के टर्म्स में लिख सकते हैं। कोई बड़ा सा पद ले लिया, 99 प्लस 80 y की पावर 20 प्लस, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात है 99, तो इस पॉलिनोमियल की सबसे जो पॉलिनोमियल्स की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 99। पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 99। चर की सबसे बड़ी जो घात होगी उसे ही हम बहुपद की घात कहेंगे। इसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। ये पावर के अकॉर्डिंग है, डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल्स, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद में चर की घात क्या हो? 1 हो। ठीक है ना, जिस बहुपद में या जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है ना, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए px इक्वल 2x माइनस 1, यहाँ पे चर की घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 1 है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे पावर अभी हम पढ़े हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो पावर ऑफ px 1, चर की सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक है, मेरे पास ये है pk इज इक्वल 5k प्लस 9 दिया है। ठीक है, 5k प्लस 9। यहाँ पे पद तो 2 है, एक पद और 2 पद, लेकिन चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 1। पावर ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, तो जहाँ पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ बहुपद की घात 1 होगी उसे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ गए? इसकी पावर 1 क्यों हुई? अभी हम यहाँ पढ़े थे कि चर की सबसे बड़ी घात, तो चर यहाँ पे क्या है? k है। k की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। इसके बाद क्या आता है? द्विघात बहुपद। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे px इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिखा। एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे चर क्या है? x। अगर कोई पद की बात करें तो पद कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 पद हैं, चर है x, और x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात कितनी हुई? बहुपद की घात क्या होती है? सबसे बड़े घात वाले पद का घातांक। तो सबसे बड़ा घात वाला पद 3x स्क्वायर है, तो इसमें x का घातांक कितना है? 2 है, तो यहाँ बहुपद की घात 2। तो जहाँ बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ के एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, py इज इक्वल 7y स्क्वायर प्लस 5 लिखा मैंने यहाँ पे, 7y स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में 2 पद हैं, एक 7y स्क्वायर है, दूसरा क्या है? 5 है। ठीक है, पद तो 2 है, लेकिन चर की जो घात है वो क्या है? 2। तो यहाँ पे भी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी
2। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है त्रिघाती बहुपद। क्या आता है, त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 3 हो। जैसे मैंने लिखा px इक्वल 2x की पावर 3, केवल इतना ही लिखा। ये एक पदीय बहुपद है और इसमें चर की घात क्या है, सबसे बड़ी 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी इसकी, 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक अदर एग्जांपल ले सकते हैं, 7x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे पद तो 3 हो गए, लेकिन चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, पावर इज इक्वल 3, और 3 पावर हो गई, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघाती बहुपद। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।